सभी भक्तों को जय श्री राधे जय श्री राधे। आइए सुनते हैं श्री गुरु जी से श्री मुख से सत्संग दिव्य वचनों को, उन्हीं के मुख से। श्री गौड़ जी आगरा से। श्री हरिदास श्री हरिवंश महाराज जी प्रणाम। गुरुदेव गुरुदेव किसी भी परिस्थिति में सही फैसला कैसे लें? मुझे बाद में पछतावा होता है कभी कभी किसी फैसले में। यह परिस्थिति क्या है, उसका सही फैसला तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार होना चाहिए। मन का प्रमाण तो मन तो सही फैसला कह ही देगा, तभी तो लोग लगे हुए हैं, अधर्म में भी लगे हुए हैं। आत्मा की आवाज और मन की आवाज, इसको समझना कठिन है। जैसे आप कोई गलत कार्य करने चलो तो आपको एक सूक्ष्म आवाज आएगी, गलत है, बहुत धीमी, ठीक नहीं है, बस मन तुरंत हावी उस पर हो जाएगा और इतना लाभ मिल जाएगा, इतना सुख मिल जाएगा, ये ऐसा हो जाए। तो जो अंदर की आवाज आती है उसको कोई सुन के भी अनसुनी कर देते हैं। फिर कभी कभी कहते हैं हमारे मन में तो पहले आया था कि ऐसा ना करे, पर पता नहीं क्या हुआ कि हमने ऐसा कर लिया। तो अगर सही बात पूछो तो हृदय में गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो आपको एक सेकंड में बता देंगे करना है या नहीं, पर वहां आवाज सुने और उनकी बात मान ले तो है। अगर ऐसी बात ना समझ में आवे तो खूब सत्संग सुने, तो सत्संग में प्रायः संत महात्मा जन शास्त्र की बात बताते हैं, ये करना चाहिए ये ना करना चाहिए। वैसे साफ बात है, अपना मन बता देता है कि नहीं करना चाहिए। दो मन के हिस्से, एक है भागवतिक हिस्सा और एक है पाप वाला हिस्सा। पापी मन तो कहेगा कर लो चोरी या जो भी कार्य, लेकिन जो निर्विकार मन है वो कहेगा गलत है, ये ठीक नहीं है। ऐसा उसकी बात सुनने के लिए जो हमको दम चाहिए वो भगवान के नाम से ही आएगी। हमारी बुद्धि पवित्र हो, वो बात पकड़ ले तो गलत हमसे नहीं होगा। और व्यवहारिक के जो कार्य है कि ऐसा कार्य करना चाहिए, इनके साथ बर्ताव की नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र में है। शास्त्रों का स्वाध्याय न कर सको तो सत्संग सुनते रहो, पता चल जाएगा कि हमको किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। सत्संग से ही मति पवित्र और सूक्ष्म होती है, वही सही निर्णय कर पाती है। नहीं तो सही निर्णय करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बुद्धि मलिन और मन वासना का खेल खेलने वाला, तो वो सही सलाह न दे करके अपनी बात को सही करवा लेता है हमसे। और जितना जेल भरी है ना, वो सब मन ने सही करवाया है। वो सही माने हाँ, हमसे जबरदस्ती हाँ करवा लिया और कर्म बन गया और उससे अपराध बन गया। तो हमारे पवित्र मन की जो आवाज है वो सुनना थोड़ा कठिन है। अगर सुन लो तो वही उत्तर आपको दे देगा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। शास्त्र आदेश करता है कि सही और गलत का निर्णय अपने से देखो। आत्मना प्रतिकूल, जो आत्मा उपदेश हो रहा है उसके प्रतिकूल मत चलो, या फिर ऐसे समझ लो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव किसी के साथ मत करो। जैसे हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, हमें अच्छा नहीं लगे तो हम किसी की बहन को ना देखें गंदी दृष्टि से। ऐसे ही धर्म का, हमारे कोई गलत शब्द बोले तो अच्छा नहीं लगता तो हम किसी को गलत शब्द न बोले। हमारी कोई चोरी करे तो अच्छा नहीं लगता तो हम किसी के साथ चोरी न करें। जो हमें धर्मयुक्त हृदय को पसंद है वो व्यवहार हम दूसरे के साथ करें। अधर्मयुक्त आचरण जो है हमें पसंद नहीं तो हम दूसरों के साथ अधर्मयुक्त व्यवहार ना करें। तो शास्त्र और स्वाध्याय, सत्संग और आत्मस्वरूप प्रेरणा सच्चे मन की, ये बात सुने तो हमें पता चल जाएगा ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनीता राजकुमार जी जय जय राधेश्याम। जय जय राधेश्याम महाराज जी। महाराज जी मैं गर्भवती हूँ, नाम जप महामंत्र और आपका एकांतिक वार्तालाप कृपा से रोज सुनती हूँ। कार्य की व्यवस्था के कारण भागवतिक ग्रंथ जैसे गीता जी, भागवत जी आदि नहीं पढ़ पाती। क्या मेरी संतान भागवतिक गुणों वाली हो सकती है? कहा नहीं जा सकता। ध्रुव जी महान भागवत हुए और उनके वंश में महाराज बेन हुए, बहुत ही दुष्ट स्वभाव के, नीच प्रवृत्ति के। बस ऐसे ध्रुव से उनके जो पुत्र हुए, फिर उनके बस ऐसे मतलब 2-3 पीढ़ी महाराज अंग के पुत्र बेन, स्मृति आ गई। उनकी माँ का नाम सुनीता और पिता का नाम महाराज अंग और पुत्र का नाम बेन। महान धर्मात्मा, जो अंग थे महान धर्मात्मा, भगवत भजन करने वाले। और माँ जो थी वो अधर्म के वंश की थी। माँ का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण पुत्र में दुष्टता इस कोट की आ गई कि महात्माओं ने मार डाला। जब राजा बनाए गए, घोर अत्याचार, घोर पापाचार, तो बहुत से सिद्ध संतों ने जाके उन्हें मार दिया। फिर उनकी दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से महारानी अर्शी प्रकट हुई। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है, पर अगर पूर्व संस्कार प्रारब्ध
तो जैसे महाराज उग्रसेन महान धार्मिक भगवान के भक्त, लेकिन उनका पुत्र कंस बिल्कुल धर्म विरोधी। ऐसे कई जगह पाया गया। अब जैसे उल्टा पाया गया, हिरण्यकश्यप महान धर्म विरोधी, प्रहलाद जी महाभागवत, पुत्र पैदा हो रहा महाभागवत। और ये नहीं कि नारद जी से ही उनकी बुद्धि बदली, नहीं, नारद जी ने देखकर कहा था इसके गर्भ में वो महाभागवत है, देवराज इंद्र तेरी क्या सामर्थ्य है, काल भी नहीं मार सकता उसको जो इसके गर्भ में, क्योंकि प्रहलाद जी गर्भ में थे। तो इसका ठीक निर्णय एकदम नहीं किया जा सकता, पर शास्त्रीय पद्धति है। यदि गर्भस्थ शिशु की जो माँ है उसको संस्कार देना चाहे तो पवित्र भोजन, नाम जप, और जैसे आप धाम आई है तो इसका संस्कार उसके ऊपर पड़ेगा, वो भागवत बन सकता है। पर अगर कहीं पूर्व का ऐसा संस्कार है तो फिर नहीं बदला जा सकता, क्योंकि महाभागवतों के भी कई ऐसी संतानें हुई जो ऐसा। तो इसलिए हम प्रयास करें, फल भगवान पर छोड़ दें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि अगर कह दे हाँ ही, तो ऐसे कितने उदाहरण हैं कि माता पिता बड़े साधु स्वभाव के, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, पुत्र बड़ा दुष्ट, और कितने ऐसे उदाहरण कि माता पिता बड़े दुष्ट स्वभाव के, पुत्र बड़ा धार्मिक और बड़ा साधु स्वभाव का। तो इससे पूर्व का प्रारब्ध भी बल लगाता है। तो अगर पूर्व का प्रारब्ध जोरदार हुआ तो भक्त बन जाएगा, अगर पूर्व का प्रारब्ध हे प्रवृत्ति में जाना है तो आपका भजन उसकी सुरक्षा करेगा, उसको बढ़ाएगा, पर वो भक्त ही बनेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसा भक्त बालक पैदा हो तभी महाराज जी। अगर कर्म उसके वैसे हैं खुद के भी और बच्चे के भी तो फिर हाँ, फिर तो मंगल ही होगा। लेकिन कभी कभी बहुत संस्कार के बुरे प्रारब्ध वाले बच्चे, अब जैसे आत्मदेव ब्राह्मण कितना भजनानंदी, कितना धर्मात्मा, जिससे पुत्र के रूप में धुंधकारी संबंध से ही तो आया, उनकी बहन का लड़का उसने गोद में लिया उस संबंध से। तो धर्मात्मा पुरुष ने क्या धर्म की कमी रखी थी, लेकिन संस्कार होते हैं, कर्म भोग भोगना होता है। तो अगर अच्छे कर्म भोग भोगने तो अच्छा पुत्र पैदा हो गया, देख देख के आनंद होता है, उसके कर्म सुनकर आनंद होता है। और ऐसे पुत्र पैदा हो जाते हैं कि उनके कर्म सुन करके दुख होता है, और वो माता पिता को अपने यौवन अवस्था में कष्ट भी देते हैं। बहुत मारा आत्मदेव ब्राह्मण को, और माँ को इतना मारा कि वो तो कुएं में गिर के मर गई। भागवत में कथा है, पढ़ के देखो। तो ये थोड़ा पर्दा लगा हुआ है, इसको फाइनल में नहीं कहा जा सकता कि हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक वृद्ध माता जी मिले थे, वो कह रहे थे घर वालों ने भगा दिया बेटा बेटी ने, तो अभी कृपा ये हुई कि वृंदावन वास मिल गया। उनके ऐसे तिरस्कृत करने पे शायद ऐसे फंसे रह जाती, तो कोई कोई संयोग बनता है कैसा भी महाराज जी। हाँ, और इसमें भी जैसे अपने प्रारब्ध मान लो इनके हैं भोग के अच्छे सात्विक और ऐसा पुत्र, और अगर इनको भोग भोगना है तो वो फिर क्रूर स्वभाव का प्रकट हो सकता है। ये सब करने पर भी मतलब इस पर फाइनल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व प्रारब्ध उस जीव का क्या है, कौन आया इस गर्भ में, इसका हमें तो पता नहीं ना। ये भगवान जानते हैं कि कौन आया है गर्भ में, और वो किस कोटि का है, किस कैसा प्रारब्ध, ये पर्दे में रहता है, ये तो भगवान ही जानते हैं। महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ, और एक मेरा बड़ा प्रश्न था आपके साथ में। मैं आपकी रील भी देख रहा हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, वो चीज राधा रानी मेरे को दे देती है, पर मन संतुष्ट नहीं होता है। मन तो बच्चा तुम्हें ब्रह्मा बना दिया है तो भी नहीं संतुष्ट होगे, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, सच्ची बात नहीं ना, भगवान की जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये मन कभी शांत नहीं होगा, ये पक्की बात समझो। आप तो मान लो ब्रजवासी हो, फिर हम उदाहरण देते हो, एक आई थी तो कह रही थी हमारे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ। पलटकर प्रश्न वही है आपका, पलटकर वही है, शब्द केवल अलग है। हाँ, वो कह रही थी मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ, तुमका नहीं हो पाओगे। लेकिन क्यों? उनका श्री कृष्ण जीवन में नहीं है। यदि श्री कृष्ण सब कुछ के साथ हो जाए तो आनंद हो जाए। भगवान के जिसके जीवन में एंट्री नहीं है, वो चाहे ब्रह्मा का वैभव भी प्राप्त कर ले तो भी वो संतोष को प्राप्त नहीं होता। महाराज ययाति के वचन है, जब उन्होंने अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर भोगा ना, तब उन्होंने लिखा कि भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण संसार की स्त्रियां, धन, जौ, वैभव सब दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। आप विचार करके देखिए। आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। देवराजेंद्र त्रिभुवनपति है, लाखों अप्सराओं के मालिक हैं। जिस अप्सरा को कहें सेवा में उपस्थित हो जाएगी, सौभाग्य मानेगी। लेकिन गौतम ऋषि के कुटिया में जाके गंदे आचरण का आपको पता है, अहिल्या जी के लिए
तभी तो अहिल्या जी पत्थर बनी हुई थी गौतम ऋषि के हिसाब से, राम जी के चरणों से फिर अपने स्वरूप को आए। इतनी सुंदरता फिर लगी देव राजेंद्र को कि गौतम ऋषि का रूप रख करके अहिल्या के यहाँ जाकर गलत आचरण किया। अब आप बताओ, वो अप्सराओं का स्वामी भी तृप्त नहीं है? मृत्यु लोक के किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत आचरण, छद्म वेश धारण करके, बताओ, इससे आप उसकी स्थिति समझ लो कि क्या होगा वो। और त्रिभुवन पति है, त्रिभुवन पति। तो हम जो कहा ना कि ब्रह्मा का पद मिल जाए तो भी जब तक भगवान से चित्त नहीं जुड़ेगा तब तक साथ। मैं महाराज जी मैं पूजा करता हूँ तो बीच में ऐसा विघ्न आता है मेरा, फिर पूजा खत्म हो जाती है। हम बताते हैं वो पूजा की पूजा खत्म हो या पूरी, उसे छोड़ो। राधा अंदर अल्लाह जो हम कह रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा। फिर हमें बताना, पहले शुरू करो। हम माला की बात नहीं कहते, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और हर घंटे के कर्म को भगवान को समर्पित करो। फिर आप अगली बार मिलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तों, अभी आप सुन रहे थे श्री प्रेमानंद जी के दिव्य वचनों को। इसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको भी पूर्ण की प्राप्ति हो और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय जय श्री राधे।